लखनऊ के अलीगंज में हुए दर्दनाक फायर इंसिडेंट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 15 से अधिक छात्रों और युवाओं की जान चली गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि कमर्शियल बिल्डिंग के जो बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ है और दोस्तों इसके साथ ही एंट्री एग्जिट का केवल एक रास्ता होने के कारण जहरीली धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया। इस घटना के बाद दोस्तों अब जयपुर में भी प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की फायर विंग और खास तौर पर इन्फोर्समेंट टीम के शहर भर में बड़ा इंस्पेक्शन कैंपेन चलाते हुए अब तक 25 संस्थान को सीज कर दिया है। इनमें कई कोचिंग सेंटर्स, बेसमेंट लाइब्रेरीज और रूफटॉप रेस्टोरेंट शामिल हैं। सिर्फ मंगलवार को ही 18 प्रमुख कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान फायर सेफ्टी नॉर्म्स की अनदेखी, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और फायर एनओसी नहीं होने जैसी गंभीर खामियां सामने आई है। लेकिन इस कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सुरक्षित और ख़ास तौर पे नियमों के अनुसार चलाने के लिए किन चीज़ों, रूल्स और इक्विपमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास सबसे पहले वैलिड फायर एनओसी होना काफ़ी लाजमी है। बिल्डिंग में कम से कम 2 इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में स्टूडेंट सुरक्षित बाहर निकल सकें। और साथ ही साथ इसके अलावा फायर हाइड्रेट सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी लाइट्स और पावर बैकअप जैसी सुविधाएं अनिवार्य होनी चाहिए या फिर मानी जाती है। बिल्डिंग में प्रॉपर वेंटिलेशन, वाइड कॉरिडोर, क्लियर एस्केप रूट्स और एग्जिट साइन बोर्ड भी होने चाहिए ताकि किसी हादसे की स्थिति में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा ना हो। सिर्फ इक्विपमेंट लगाना ही पर्याप्त नहीं होता दोस्तों। कई बार इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट को समय समय पर फायर ड्रिल करवानी होती है, स्टाफ को इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग देनी होती है और सभी सेफ्टी इक्विपमेंट की जो रेगुलर मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। खास तौर पर दोस्तों बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरीज और क्लासरूम्स के लिए जो अतिरिक्त सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन भी होना काफ़ी ज़्यादा बेहद ज़रूरी होता है और अनिवार्य होता है। जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि स्टूडेंट को सेफ्टी से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाए और ख़ास तौर पर जिन संस्थानों में नोटिस के बावजूद फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड पूरे नहीं किए हैं वे तब तक सीज रहेंगे जब तक सभी नियमों का पालन नहीं हो जाता। लखनऊ फायर ट्रेजेडी ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी कोचिंग सेंटर्स सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं या फिर खास तौर पे कहें कि स्टूडेंट की सेफ्टी को भी उतनी ही प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी है सेफ्टी।